जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये सभी रिएक्शन बहुत सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। बाबू कह रहा है कि कैल्शियम फार्मेट को गर्म किया जाता है, यानी अगर कैल्शियम फार्मेट को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। ध्यान से देखिएगा बाबू, कैल्शियम फार्मेट को गर्म करने पर फॉर्मल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कैल्शियम फार्मेट को अगर गर्म किया है तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम फार्मेट को गर्म करने पर आपको याद रखना है क्या बनेगा बाबू, फॉर्मल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है बाबू, चलिए हम इसको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, सबसे पहले लिखेंगे कैल्शियम फार्मेट को फार्मूला के रूप में लिखेंगे। देखिए वो ध्यान से, कैल्शियम फार्मेट का जो फार्मूला होता है बाबू, सबसे पहले फार्मेट है, फार्मेट मतलब फार्मिक अम्ल से रिलेटेड है, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ठीक है बाबू, और यहाँ पे कैल्शियम जुड़ा रहेगा। अब याद कीजिए बाबू, कैल्शियम जो है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बॉन्ड बनाएगा, फिर इधर जुड़ा रहेगा बाबू HC डबल बॉन्ड हम नीचे बना देते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं, O बना देते हैं। क्या बात समझ में आया कि नहीं आपको? तो ये फार्मूला हो गया वो कैल्शियम फार्मेट का। जैसे ही हम यहाँ से क्या करेंगे बाबू, गर्म करेंगे तो क्या होगा बाबू, CaCO3 क्या बाहर निकलेगा बाबू, CaCO3 क्या निकलेगा बाहर। देखिए कैसे, यहाँ से Ca और ये आपके पास देख लीजिए बाबू बाहर निकल गया, CaCO, यानी क्या बाहर निकल गया बाबू, CaCO3 क्या निकल गया, बाहर निकल गया। क्या बचा बाबू, देखिए यहाँ पे बचा HC डबल बॉन्ड O और HC डबल बॉन्ड O और H, और इसी का नाम है बाबू फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है बाबू, फॉर्मल्डिहाइड, और इसका नाम है आपको मालूम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर हम लोग कैल्शियम फार्मेट को गर्म करें तो क्या बनेगा। आप आंसर में याद रखिए, कैल्शियम फार्मेट को गर्म करने पर फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं वो फर्स्ट रिएक्शन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग के पास आ रहा है वो सोडियम फार्मेट को अगर गर्म किया जाए तो क्या बनेगा, सोडियम फार्मेट। अब याद रखना है, फार्मेट मतलब होता है फार्मिक अम्ल वाला फार्मूला, यानी क्या होता है बाबू, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होता है O, और इसके साथ क्या जोड़ना है बाबू, सोडियम फार्मेट, यानी Na हो गया। इसका नाम क्या है बाबू, सोडियम फार्मेट। इसको हम लोग गर्म करेंगे, क्या करेंगे बाबू, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा बाबू, सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या निकलेगा बाबू, कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाबू, हाइड्रोजन गैस, यानी H2 क्या निकलेगी बाहर। अब देखिए H कितनी बार आ रहा है बाबू, 2 बार आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी H कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए। मतलब है कि यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। कैसे हमने समझा बाबू, हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, तो यहाँ H कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। अब क्या बचेगा बाबू, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से H बाहर निकल गया तो क्या बच रहा है, केवल ये वाला कंपाउंड बच रहा है, और ये कंपाउंड क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा कितनी बार बचेगा, 2 बार, यानी ऐसे बन जाएगा COONA, और फिर नीचे रहेगा बाबू COONA, और इसी का नाम बाबू सोडियम ऑक्जिलेट। क्या नाम है, सोडियम ऑक्जिलेट, सोडियम
ऑक्जिलेट, सोडियम ऑक्जिलेट। तो ये बाबू कंसेप्ट है कि अगर हम लोग सोडियम फॉर्मेट को गर्म करें तो क्या बनेगा, तो याद कर लीजिए सोडियम फॉर्मेट को गर्म करने पर सोडियम ऑक्जिलेट का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किए थे तो क्या बनाता हो, कैल्शियम फॉर्मेट को हमने गर्म किया तो फॉर्मल्डिहाइड, और सोडियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो सोडियम ऑक्जिलेट का क्या होगा, निर्माण होगा। समझ में आया बाबू। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमोनियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा। अमोनियम फॉर्मेट को देखिए ध्यान से, अमोनियम फॉर्मेट को गर्म करने पर हाइड्रोजन साइनाइड तथा जल का क्या होता है, निर्माण होता है। अमोनियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे क्या बनेगा, हाइड्रोजन साइनाइड तथा जल का निर्माण होगा। चलिए हम लोग कंसेप्ट क्या समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे अमोनियम फॉर्मेट का। सबसे पहले फॉर्मेट है, इसका मतलब है H रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा, O रहेगा, तो ये क्या होगा, वो फॉर्मेट हो जाएगा। इसके साथ क्या जोड़ना है, अमोनियम। अमोनियम का फॉर्मूला आता है NH4। क्या होता है, NH4। इसको जैसे हम हीट करेंगे यानी क्या करेंगे, गर्म करेंगे, यहां से क्या बनेगा बाबू, कौन सी गैस बाहर निकलेगी, गैस नहीं जल निकलेगा। और एक और बात, बनता क्या है बाबू, देख लीजिए क्या बनेगा, हाइड्रोजन और साथ में साइनाइड, और साइनाइड का क्या होता है बाबू, CN। पढ़े आप लोग, इसका नाम H है, H मतलब क्या है बाबू, हाइड्रोजन, और बताइए बाबू CN है, CN के मतलब क्या होता है, साइनाइड, साइनाइड। क्या बना बाबू, हाइड्रोजन साइनाइड। और क्या बाहर निकाला बाबू, H2O क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब थोड़ा हम लोग बैलेंस कर ले बाबू। देखिए H कितनी बार यहाँ पे हो रहा है, 4, एक 5 बार हो रहा है, जबकि यहाँ H कितनी बार हो, देखिए 1 बार और 2 3 बार हो रहा है। तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। ध्यान सुनिए कैसे समझना है कि यहाँ पे H कितनी बार, 1 बार, यहाँ पे H कितनी बार, 4 बार है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 5 बार हो गया। जबकि यहाँ पे H कितनी बार है, 1 बार, यहाँ पे 2 बार, इसका मतलब 3 ही बार हुआ ना, तो 2 से इधर क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखिए O कितनी बार हो रहा है, 1 1 2, यहाँ भी O 1 है, 2 से गुणा होगा 2, यानी क्या बना बाबू, हाइड्रोजन साइनाइड, और 2 अणु जल के क्या निकले, बाहर निकले। तो ये तीसरा क्वेश्चन था कि अमोनियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण होता है। अब तीनों एक बार याद कीजिए। अगर हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट, किसको बाबू, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। याद करते चलिए, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्जिलेट। और अगर हम लोग अमोनियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बाबू, हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण होगा। समझ में आया। तो ये था तीसरा क्वेश्चन कि अमोनियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है, तो याद कर लीजिएगा हाइड्रोजन साइनाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 4 का रहा, अमोनियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये बताना। अब देखिए ध्यान से, अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या बनता है, एसिटामाइड का निर्माण होता है, और साथ साथ जल भी बनता है। अब ध्यान से देखिए, अभी तक हम लोग के पास क्या आ रहा था, फॉर्मेट आ रहा था। क्या आता है फॉर्मेट। अब क्या आ रहा है, एसीटेट। एसीटेट मतलब एसिटिक अम्ल से रिलेटेड है, और एसिटिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, CH3 और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O। अब एसीटेट आ गया, एसीटेट मतलब एसिटिक अम्ल से रिलेटेड। अब इसके साथ क्या जोड़ देना है, अमोनियम। अमोनियम का फॉर्मूला बाबू NH4। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब इसको आप क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। हीट मतलब बाबू गर्म कीजिए। अब गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो देखिए सबसे पहले यहाँ से क्या बनेगा बाबू, जल। जल का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, क्या बन जाता है, H2O। अब कैसे H2O निकलेगा बाबू, ध्यान से देखिए, यहां पर कितना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे कितना H है, 4H है बाबू। अब 4H को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सोचिएगा थोड़ा सा, 4H को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, N था और H था, क्या था वो, H था। तो यानी याद कर ले, H कितनी बार था, 4 बार था। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, NH2, इधर भी लिख देते हैं H2। हो सकता है यहां से H2 और O बाहर निकल गया, कौन बाबू, H2O। क्या बचा देख लीजिए, बचा बाबू CH3, C डबल बॉन्ड O, ये वाला बच गया, और ये तो बाहर निकल गया, क्या जुट गया बाबू, NH2। और इसी का नाम है बाबू, यही जो है इसी का नाम है एसिटामाइड। क्या नाम है बाबू, एसिटामाइड।
माइड। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर हम लोग अमोनियम एसीटेट को गर्म करेंगे क्या बनेगा? एसिटामाइड तथा जल का निर्माण होता। तो 4 क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। सोडियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो क्या बना था बाबू? सोडियम फॉर्मेट को हमने गर्म किया तो सोडियम ऑक्जिलेट बना। तीसरा हम लोग के पास आया था बाबू अमोनियम फॉर्मेट को हमने गर्म किया था। अमोनियम फॉर्मेट को हमने गर्म किया था तो क्या बना था बाबू? साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। और अगर हम लोग अमोनियम एसीटेट को गर्म करेंगे क्या बनेगा? एस्टामाइड। ये डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, साथ साथ सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 कह रहा हूं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम को गर्म किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, देखिए सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम को गर्म किया जाता है, इन दोनों को गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम को गर्म करने पर क्या बनेगा? मेथेन यानी CH4 का निर्माण होगा और यहां से सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा, यानी ये भी बनेगा। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं सोडियम एसीटेट। एसीटेट मैंने बताया बाबू कितना कार्बन यूज करेंगे? 2 कार्बन, CH3 देखते चलिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और क्या यूज करना है? सोडियम। क्या हो गया बाबू? Na। कोई दिक्कत? साथ साथ किसके साथ गर्म करना है बाबू? सोडा लाइम। सोडा लाइम के मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH यूज कर लीजिए, NaOH। अब देखिए सबसे पहले यहां क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, हाँ इसको गर्म करना है तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है बाबू Na2CO3। Na2CO3 ये तो बेचारा बन गया। अब क्या क्या बचा? देखिए कहां से निकला बाबू, देखते हैं कहां से निकला Na2CO3। देखिए ये तो Na 2 बार हो गया, COO। अब इसका मतलब है थोड़ा सा बैक से चलना पड़ेगा। देखिए यहां से पूरा ये क्या निकल गया? बाहर निकल। देखिए Na क्या हो गया? Na2 हो गया। फिर देखिए बाबू COOO यानी CO3 हो गया। ठीक है, बचा क्या बाबू? CH3 यहां बचा, H यहां बचा, यानी क्या हो गया? CH4 बन गया। तो ये रिएक्शन बाबू CH4 जो दिया यानी क्या बना? मेथेन बना। तो ये आपको समझना है कि अगर सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम को अगर हम गर्म करें तो क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। समझ में आया बाबू? और Na2CO3 क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। समझ में आया बाबू? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। पांचों कॉन्सेप्ट समझ में आया बाबू? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 का कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया था। कैल्शियम एसीटेट को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा बाबू? एसीटोन बनेगा और इस बार क्या बाहर निकलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या निकलेगा बाहर बाबू? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बाहर निकलेगा। ठीक है बाबू, सबसे पहले हम लिखते हैं कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा बाबू? एसीटेट कह रहा है। एसीटेट मतलब कितना कार्बन यूज करना है? 2 कार्बन, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O रहेगा क्योंकि एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न है और यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे बाबू? कैल्शियम का। अब मैंने आपको पहले बताया बाबू कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती हैं, जबकि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो सोडियम 1 बॉन्ड बनाता है, कैल्शियम कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। तो यहाँ Ca होगा लेकिन एक बार और ये कंपाउंड जुड़ेगा CH3
सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर क्यों आप 2 बार इसको यूज किए? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। देखिए वो कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी, इसके पहले सोडियम हम लोग यूज कर रहे थे तो उसकी वैलेंसी कितनी थी बाबू? 1 थी। देखिए यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी 1 था, लेकिन यहाँ पे देखिए वो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी थी? 2 थी। तो हम लोग 2 यूज करेंगे, 2 बार इसको लिखेंगे। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहां से क्या होगा। देखिए वो ध्यान से, सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा बाबू? CaCO3। तो रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्या बाहर निकलेगा बाबू? CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कहां कहां से निकलेगा, देखते चलिए। CaCOO, देखिए बाबू ध्यान से, ये पूरा क्या निकल गया बाहर? कितना बाहर निकल गया? CaCOO यानी CaCO3 बाहर निकल गया। अब बचा क्या? वो ध्यान से देखिए, यहां बचा बाबू CH3 और ये आपके पास C डबल बॉन्ड O और इस C के साथ जुड़ जाएगा CH3 और इसी का नाम है बाबू एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। वर्ड समझ में आया बाबू? तो एसीटोन का निर्माण होता है अगर कैल्शियम एसीटेट को क्या किया जाए? गर्म किया जाए। तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और एसीटोन का निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पे। बहुत फेमस है बाबू कि फार्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? आप इसे रट लीजिएगा, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा बाबू सबको रट लेना है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बाबू, तो फार्मिक अम्ल को सांद्र, यहां पे क्या होगा बाबू? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा किसका निर्माण होगा? जल का। क्योंकि सर कैसे? एग्जाम्पल के साथ, यानी इनका फॉर्मूला बताइए। देखिए फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला सबको मालूम है, HCOO, क्या बाबू? H। और यहां पे क्या होगा बाबू? जैसे हम लोग इसको गर्म करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में हीट करेंगे, यानी क्या करेंगे? गर्म करेंगे। यहां से क्या निकल जाता है बाबू? H2O। H2O मतलब होता है HOH। ये क्या निकल गया बाहर? कहां कहां से निकला बाबू? ये भी देख लीजिए। यहां से देखिए H और यहां से OH, क्या निकल गया बाहर? क्या बचा बाबू? CO यानी यही है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है बाबू? कार्बन मोनो, वहीं पर लिख देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और साथ साथ क्या बनता है बाबू? जल का निर्माण होता है। साथ साथ किसका निर्माण होगा? जल का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। याद हो गया बाबू कि फार्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? कि सर फार्मिक अम्ल को गर्म करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो क्या बनता है बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको याद करते चलना है। पहला कह रहा है बाबू, फर्स्ट हम लोग के पास रिएक्शन दे रहा है कि अगर हम लोग एथेनॉल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करें क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 का क्या होगा? निर्माण होगा। आपको याद कर लेना है कि एथेनॉल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 का निर्माण होता है। ठीक है बाबू। दूसरा कह रहा है कि अगर एथेनॉल को आयोडीन और NaOH, आपको यादें हैं यह पिछला वीडियो मैंने बताया था आयोडोफॉर्म टेस्ट है। क्या है बाबू? आयोडोफॉर्म टेस्ट है, यानी आयोडोफॉर्म परीक्षण है। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण में एथेनॉल क्या बनाता है? आयोडोफॉर्म CHI3 का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो ये कंसेप्ट के साथ आपको याद रखना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या बनता है? तो आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है। एथेनॉल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। समझ में आया बाबू? चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है बाबू कि अगर एथेनॉल को किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या किया जाए, गर्म किया जाए। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाए, क्या बनता है वो एथिलीन, या इसी को बोलते हैं वो एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। फार्मूला होता है बाबू C2H4 का क्या होता है, निर्माण होता है। C2H4 का क्या होगा, निर्माण होता है। कैसे बाबू, ध्यान से देख लीजिए। एथेनॉल का फार्मूला होता है बाबू CH3CH2 कौन H बाबू, OH। जैसे आप किसके साथ गर्म कीजिएगा बाबू, किसके साथ, तो याद कर लीजिए हम लोग गर्म करेंगे बाबू H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र का मतलब क्या होता है बाबू, जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब ध्यान से देखिए बाबू, जैसे गर्म करेंगे तो इस फार्मूला को आप CH3 जो लिखे हैं, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे H लिख दीजिए, यहाँ पे H लिख दीजिए, यहाँ पे H लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। गिन लीजिए 1 2 3 4, और यहाँ पे कार्बन एक OH के साथ, एक C के साथ, 2 H के साथ, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा बाबू, यहाँ से H जैसे गर्म कीजिएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, कौन बाहर निकल गया बाबू, HOH, यानी H2O यहाँ से क्या निकल गया, बाहर। अब क्या बचा बाबू, देखिए ध्यान से, यहाँ पर C है और C के साथ कितने H है बाबू, 2 H है, तो क्या बन गया बाबू, CH2। कोई दिक्कत यहाँ पे, अरे बाबू 3 H था ना, उसमें से एक H क्या निकल गया बाहर, CH2। यहाँ पर भी क्या बचा बाबू, CH2। अब देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बाबू, 4 बॉन्ड बनाता है, जबकि ये कार्बन कितना बॉन्ड बना है, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया है, 2 ही बॉन्ड बनाया है। ये भी कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया है, मतलब दोनों 2-2 बॉन्ड बनाए। कितने बॉन्ड की कमी है, 2-2 बॉन्ड की, बीच में कौन बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी यही बन गया बाबू एथीन या एथिलीन, एथिलीन। समझ में आया कि नहीं बाबू, तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम लोग एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करें तो क्या बनेगा, एथिलीन। अगर एथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, और अगर विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग के पास नेक्स्ट आ रहा है, एथेनॉल का अगर हम लोग ऑक्सीकरण करें, सबको मालूम है वो ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, एस्टिकम। ऑक्सीकरण के मतलब क्या होता है वो, ऑक्सीजन के साथ संयोग। जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल का मतलब फार्मूला मैंने बताया बाबू CH3CH2 कौन H बाबू, OH। कोई दिक्कत है। और अगर जैसे ही हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ इसके साथ क्या जोड़ेंगे, याद कर लीजिए, ऑक्सीकरण करेंगे यानी क्या जोड़ेंगे बाबू, ऑक्सीजन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बाबू, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनेगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बाबू, OH। क्या बन जाएगा, OH क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखिए हम लोग के पास यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो ये कंसेप्ट, ये देखिए बाबू, एक बार याद रखना है कि ये जो होता है हमेशा बाबू एथेनॉल का अगर क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे तो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में बनता है बाबू कौन, पहला स्टेप में बनता है एल्डिहाइड, दूसरा स्टेप में क्या बनता है बाबू, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्या रखना है, याद रखना है कि अगर हम लोग क्या करें बाबू, एथेनॉल का ऑक्सीकरण करें तो 2 स्टेप में होता है, यानी पहला में याद रखना है बाबू, जैसे ही एथेनॉल होगा, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो एथेनॉल को अगर आप क्या करें, ऑक्सीजन के साथ जोड़ें तो क्या बनेगा, सबसे पहला में क्या बनता है बाबू, एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। फिर आपके पास किसका निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है बाबू, निर्माण होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है, याद रखना है। कोई दिक्कत बाबू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या आ रहा है बाबू, नेक्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू यहाँ तक। चलिए कह रहा है कि एथेनॉल का अगर अवकरण करें, अवकरण के मतलब होता है बाबू यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन क्या निकलेगा बाहर, यानी हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग। किसका वियोग होगा बाबू, हाइड्रोजन का वियोग, यानी कह सकते हैं किसका बाबू, हाइड्रोजन का
क्या होगा बाबू, वियोग होगा, हाइड्रोजन का वियोग। जैसे हाइड्रोजन का वियोग होगा तो यहाँ से किसका निर्माण होता है बाबू, एसिटल्डिहाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, एसिटल्डिहाइड का निर्माण। समझ में आया कि नहीं बाबू। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो याद कर लीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या रहता है, H रहता है। कोई दिक्कत बाबू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अगर एथिल अल्कोहल के वाष्प को एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगा। कितने स्टेप, 2 स्टेप मतलब 2 तरीके से रिएक्शन होगा। एक कह रहा है कि एथिल अल्कोहल के वाष्प को एल्यूमिना, एल्यूमिना का फॉर्मूला याद है बाबू आप लोग को, क्या होता है बाबू, Al2O3। एल्यूमिना पर अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा। सबसे पहला याद रखना है कि एथिल अल्कोहल के वाष्प को एल्यूमिना पर अगर कितना बाबू, 523 केल्विन ताप पर प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर का निर्माण। कैसे बाबू, ध्यान से देखिएगा। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है बाबू CH3 CH2OH। अरे इसी का नाम बाबू एथेनॉल है। एथेनॉल को ही क्या बोलता है, एथिल अल्कोहल। तो ये 2 बार यूज कर लेंगे। कितनी बार बाबू, 2 बार। H हो जाएगा, O हो जाएगा, फिर यही फॉर्मूला CH2 CH3। इसका नाम क्या है बाबू, एथिल अल्कोहल। कितना मोल हमने ले लिया, 2 मोल ले लिया। जैसे ही हम लोग बाबू कितने टेम्परेचर पर, 500 कितना केल्विन, 23 केल्विन, किसके ऊपर बाबू, Al2O3 एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित करेंगे। यहां से क्या होगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, यहां से HOH यानी ये वाला क्या निकल जाएगा बाहर, यानी H2O क्या निकल जाएगा बाहर। क्या बाहर निकल जाएगा बाबू, H2O। अब बनेगा क्या बाबू, ध्यान से देखिए, यहां बच रहा है बाबू, यहां क्या बच रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां बच रहा है आपके पास CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 और यहां बचेगा बाबू O। 1 मिनट ध्यान से देखना है, CH3 CH2 और ये क्या बच रहा है बाबू, O बच रहा है, ये वाला O, ये वाला O बच रहा है, O फिर CH2 फिर कौन बाबू, CH3 और इसी का नाम है बाबू, नाम है डाई एथिल और कौन बाबू, ईथर। और साथ में जो यहां से बाहर निकला HOH यानी यहां निकलेंगे कौन सी बाहर निकलेगा, H2। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये था हम लोग के पास फर्स्ट इसका कि अगर हम लोग 573 केल्विन पर गर्म करें, 523 केल्विन पर, तो क्या बनेगा बाबू, डाई इथाइल ईथर का निर्माण होगा। समझ में आया। दूसरा कह रहा है बाबू, अगर हम यही एथिल अल्कोहल को वाष्प के एल्यूमिना पर, यानी वाष्प को एल्यूमिना पर 623 केल्विन पर गर्म करेंगे, एथीन बनेगा। एथीन मतलब है बाबू C2H4 का। कैसे बाबू, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 कौन, H बाबू, OH। ठीक है बाबू। अब CH3 जो है इसको हम तोड़ के लिखें, क्योंकि यहां से H बाहर निकलेगा तो C यहां लिख देते हैं बाबू H, ऊपर लिख देते हैं H, नीचे लिख देते हैं H। अब जैसे इसको हम क्या करेंगे बाबू, गर्म करेंगे। कितना टेम्परेचर बाबू दे रखा है, 623 केल्विन पर। किस पे प्रवाहित करेंगे बाबू, एल्यूमिना पर, Al2O3। इस बार क्या बाहर निकल जाएगा बाबू, H2O बाहर निकलेगा, यानी HOH, यानी क्या निकल गया, HOH यानी H2O क्या निकल गया बाहर। क्या बचा बाबू, देखिए तो यहां से CH2 क्या बचा बाबू, CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। कहे सर क्यों डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बच जाएगा डबल। अभी पहले हमने तो देखा, तो यही बन जाएगा बाबू एथीन। क्या बनेगा, एथीन, या इसी को नाम दीजिएगा इथाइलिन। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये था हम लोग के पास, यानी कि अगर हम लोग एथिल अल्कोहल के वाष्प को एल्यूमिना पे प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, तो डाई इथाइल ईथर भी बनता है और एथिलीन का भी निर्माण होता है। समझ में आया। तो इसको मैं छोटा कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है बाबू, देखिए ध्यान से।
चलिए कह रहा है कि एथिल अल्कोहल के वाष्प को तांबे के ऊपर कितना पर बाबू, तांबे के ऊपर कितना पर, कहेगा सर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा बाबू, एसिटल्डिहाइड का निर्माण होगा। कैसे याद रखना है बाबू, फिर से एथिल अल्कोहल को लिखिए C, यहाँ पे H लिख दीजिए, यहाँ पे H और यहाँ पर H, CH3 हो गया। फिर यहाँ पे लिखिए C, यहाँ पे H, यहाँ पर H और यहाँ पे क्या है बाबू, OH है। कोई दिक्कत हो तो बताइए बाबू, ठीक है। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको क्या करेंगे, किसके ऊपर, तांबा यानी कॉपर पर 573 केल्विन, 573 केल्विन पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा बाबू, एसिटल्डिहाइड। ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, एसिटल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है बाबू CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या रहता है, H रहता है। अब देखिए बाबू, क्या ध्यान से देखना है आपको, CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ पर C है, O है और एक H है, O है और एक क्या है, H है। तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी बाबू, हाइड्रोजन गैस। देखिए ध्यान से, ये वाला H और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस क्या निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। समझ में आया कि नहीं बाबू। अब जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये H निकल जाएगा बाबू ना, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन किस बॉन्ड से जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से, तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो आपको याद रखना, आपको बस याद रखना है क्या बनता है, तो यहाँ पर बनेगा एसिटल्डिहाइड। समझ में आया बाबू। चलिए नेक्स्ट याद करना है हम लोग को, कह रहा है बाबू कि एथिल अल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने पर क्या बनता है, एसिटिक अम्ल। अभी हमने बताया बाबू कि एथिल अल्कोहल का, अगर एथिल अल्कोहल का हम लोग क्या करते थे बाबू, ऑक्सीकरण, एथिल अल्कोहल का अगर आप क्या कीजिएगा बाबू, ऑक्सीकरण कीजिएगा, तो मैंने बताया बाबू कि ऑक्सीकरण करने से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यानी फार्मूला क्या होता है बाबू, CH3 C डबल बॉन्ड OH का क्या होगा, निर्माण होगा। समझ में आया बाबू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है बाबू हम लोग के पास कि कैल्शियम फॉर्मेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है बाबू। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एस्टेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, याद कीजिए बाबू, कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एस्टेट को अगर हम गर्म करें क्या बनेगा बाबू, एसिटल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, निर्माण होगा। सिद्ध कर दिया जाए बाबू। चलिए सबसे पहले फार्मूला लिखे कैल्शियम फॉर्मेट का, याद कीजिए बाबू। फॉर्मेट में हमने क्या बताया, जब भी फॉर्मेट कहे, जब भी क्या कहे बाबू, फॉर्मेट, यहां रट लीजिए, जब भी फॉर्मेट कहेगा आपको क्या लिखना है, CH डबल बॉन्ड OO, यहां जो जुड़ना है जोड़ दीजिए। अगर क्या कहेगा बाबू, एसीटेट कहेगा, क्या लिखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OO और यहां जो जोड़ना है जोड़ दीजिए। तो ये आपको याद रखना। तो कह रहा है कैल्शियम फॉर्मेट कह रहा है, मतलब क्या है बाबू, मतलब है कि कितना कार्बन होगा, एक कार्बन होगा, तो H C डबल बॉन्ड O हो गया बाबू फॉर्मेट वाला। साथ साथ कैल्शियम जोड़ना, कैल्शियम क्या होता है, Ca, क्या होता है बाबू, Ca। मैंने बताया कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो 2 बार क्या जुड़ जाएगा, कैल्शियम, यानी O हो जाएगा। फिर वही उल्टा लिख देंगे, C डबल बॉन्ड O, फिर यहां लिखेंगे H। ये हो गया आपके पास कैल्शियम फॉर्मेट। इसको किसके साथ लिखना है बाबू, तो इसको लिखना है कैल्शियम एसिटेट। एसिटेट में कितना कार्बन आएगा, 2 कार्बन आएगा। तो कैसे लिखे बाबू, एसिटेट में CH3 फिर C डबल बॉन्ड O फिर O और यहाँ पे क्या हो जाएगा वो कैल्शियम, फिर इसी को ऐसे लिख दीजिए, फिर क्या हो जाएगा बाबू C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो जाएगा CH3। कोई दिक्कत बाबू। अब यहां से क्या बाहर निकलेगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बाहर निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। देखिए कहां से निकलेगा, CaCO3, Ca और ये देख लीजिए ये वाला, कोई दिक्कत है, देखिए
COO यानी CO3, और यहां से बाबू CA हो जाएगा COO3, यानी ये भी क्या निकल जाएगा बाहर। कोई दिक्कत है बाबू? तो क्या बाहर निकल गया बाबू? CaCO3 यहां से क्या निकल गया? बाहर निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको लिखना है कैसे बाहर निकला। तो क्या क्या बचा? CaCO3 क्या निकल गया बाहर। अब बचा क्या बाबू? देखिए यहां पे क्या बच रहा है? HC+O। यहां पर क्या बच रहा है बाबू? यहां पे देख लीजिए H बच रहा है, और यहां पर बच रहा है CH3C+O। यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि CH3C+O उसके साथ H जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3C+O और क्या हो जाएगा? H। कहेगा सर कैसे? देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से CH3C+O उसके साथ क्या जोड़ दीजिए? H। फिर CH3, फिर यहाँ पे देखिए CH3, फिर क्या हो जाए? OH, और इसके साथ CH3 जुड़ जाएगा। मतलब कि CH3 यहाँ जुड़ गया, तो फिर क्या? C+OH, फिर CH3C+O और OH, यानी 2 बार बन रहा है। कितनी बार बाबू? 2 बार। और यही है आपका कौन? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। कई लड़कों को ये समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे बना। देखिए अगर इस CH3 को लिखें CH3C+O है ना बाबू, और इस C के साथ H को जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ मान लीजिए जोड़ दिए, तो क्या बच गया बाबू? H हो गया। फिर यहाँ देखिए C+O H और इसके साथ CH3, यानी यही 2 बार हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड। और 2 मोल ये क्या निकल जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया बाबू? चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बाबू कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराने पर ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बाबू आपको याद रखना है कि अगर क्लोरोफॉर्म को प्रकाश और किसके साथ? वायु के साथ गर्म किया जाए तो क्या बनता है? फास्जीन बनता है। तो पहला का मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म को किसके साथ? प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर क्या बन जाता है? फास्जीन, एक जो जहरीली गैस है। कैसे बनता? ध्यान से देखिए बाबू, क्या है यहाँ पे? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ध्यान से देखिएगा, और इसको किसके साथ रिएक्शन करा देंगे? वायु यानी ऑक्सीजन के साथ, यानी कौन बाबू? O2। यहाँ हाफ O2 रिएक्शन में भाग लेता है, और जैसे ही इसको किसकी उपस्थिति में छोड़िएगा बाबू? प्रकाश की उपस्थिति में छोड़िएगा, क्या बनेगा? ध्यान से देखना है। यहां से बाबू एक H और Cl बाहर निकल जाएगा, यानी क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। अब बचेगा क्या बाबू? देख लीजिए C बचेगा, और यहां पे देखिए एक H, और अगर इसको हम थोड़ा तोड़ के लिख दें तो यहां से कैसे तोड़ के लिखेंगे बाबू? ध्यान से देख लीजिए, क्या लिखेंगे बाबू? C लिखेंगे, H लिखेंगे, और Cl जो है मान लीजिए Cl2 लिख देते हैं, और फिर Cl लिख देते हैं। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा बाबू? HCl क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। कौन Cl बाबू? HCl। अब बचेगा बाबू C, क्या बचेगा? C। अब C के साथ किसको जोड़ना है? देखिए 2 ऑक्सीजन है, हाफ से मतलब 1/2 कर देंगे तो 1 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा। कितना Cl बचेगा बाबू? 2। एक Cl इधर और एक Cl इधर, तो यही नाम है बाबू, इसका नाम है फास्जीन। क्या नाम है बाबू? फास्जीन। एक जहरीली क्या होती हैं? गैस होती है। तो क्या बनता है? वो फास्जीन का निर्माण होता है। पहला समझ में आ गया, यानी क्लोरोफॉर्म को किसके साथ? प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ रिएक्शन करता है, तो किसका निर्माण करता है? फास्जीन का निर्माण करता है। ठीक है बाबू। दूसरा आपको याद रखना है, ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरा, अगर क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ, किसके साथ? एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? वो क्लोरेटोन का क्या होता है? निर्माण। ये कैसे रिएक्शन होता है बाबू? ध्यान से देखिएगा, इसको मैं समझाता हूं, देखना है। नंबर 2 क्या कह रहा है बाबू? कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को किसके साथ रिएक्शन कराएं? एसीटोन। देखिए CHCl3, ये क्या है बाबू? क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म हो गया बाबू।
अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराया जाए, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है बाबू, एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। फॉर्मूला याद रखिएगा कितना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है, एसीटोन। अब समझना क्या हो ध्यान से, इसमें रिएक्शन कैसे होता है कि ये जो H है किसके साथ जुड़ जाता है, O के साथ। H किसके साथ जुड़ जाता है, O के साथ, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो क्या बन जाएगा देखिएगा, CH3 रहेगा और ये C है बाबू और O हो जाएगा और H हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड टूट के कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर क्या बना बाबू, CH3। अब कहेगा सर कार्बन, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, CH3 COH और CH3। अब बचा क्या बाबू, CCl3, नीचे जुड़ जाएगा CCl3 और इसी का नाम है बाबू क्लोरेटोन। क्या नाम है बाबू, क्लोरेटोन। क्लोरेटोन का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लोरेटोन का क्या होता है, निर्माण होता है। याद रहेगा बाबू, क्लोरेटोन का निर्माण हो गया कब, जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्या किया, रिएक्शन किया। अब एक और लास्ट आपको याद कर लेना है बाबू, लास्ट है कि क्लोरोफॉर्म का KOH और एनिलीन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बाबू, कार्बाइल एमीन का क्या होगा, निर्माण होगा। और एक कार्बाइल एमीन एक टेस्ट भी होता है जो याद कर लीजिएगा, कार्बाइल एमीन एक क्या होता है, रिएक्शन होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये था हम लोग का आज का महत्वपूर्ण रिएक्शन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछी जाती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।